हेलो एंड वेलकम टू मैग्नेटिक स्टडी क्रिएटिंग द वेज ऑफ क्रेकिंग कम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो डायरेक्शन सेंस पर नेक्स्ट लेक्चर है। इसमें हम और कम्प्लेक्स क्वेश्चंस करेंगे और जो अभी तक आए हुए हैं कम्प्लेक्स क्वेश्चंस किसी भी एक कम्पिटिटिव एग्जाम में वो डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, तो मैं पढ़ के देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 1, PQRSTUVW। तो कितने हैं ये? एक है आपका P और दिया है QRSTUVW। तो टोटल है ये 8। कितने हैं? 8। और सिटिंग अराउंड ए राउंड टेबल, एक राउंड टेबल है और इस राउंड टेबल पर ये बैठे हुए हैं। किस तरह से? इन द सेम ऑर्डर। इन द सेम ऑर्डर का क्या मतलब है? P के बाद Q, Q के बाद R, R के बाद S, S के बाद T, T के बाद U, U के बाद V और V के बाद W। सेम ऑर्डर में बैठे हुए हैं और ये ग्रुप डिस्कस कर रहे हैं। कुछ ग्रुप डिस्कशन है उस पर ये बात कर रहे हैं और इक्वल डिस्टेंसेस पर हैं। देयर पोजीशंस आर क्लॉकवाइज, और इनकी जो पोजीशन है वो क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज का क्या मतलब है? क्लॉकवाइज का मतलब है ये P अगर ये है तो इसके बाद Q है, उसके बाद R है, उसके बाद S है, T है, U है, V है, W। इस तरह से क्लॉकवाइज का यही मतलब है। क्लॉकवाइज में बैठे हैं। अब इसने एक हिंट दी है, क्या कहा कि इफ V सिटिस इन द नॉर्थ, अगर V नॉर्थ में है तो हमें क्या बताना है? इन विच डायरेक्शन देन व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ S। ये देखो आप, ये मैंने बना दिया। मैंने आपको शायद पहले भी कहा था कि जब आप ये बनाओगे तो आपका 60% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये बनाना आया तो 60% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब मैंने बना दिया यहाँ पे। अब देखो इसने क्या कहा है? इसमें कहा है कि जो V है वो सिट्स इन द नॉर्थ। V जो है वो इस डायरेक्शन में है, ये V की डायरेक्शन है। क्लियर? और उसके बाद क्या कहा? देन व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ साउथ। अब व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ S। S की जो पोजीशन है वो क्या है? मैंने भी कहा, अभी मैंने कहा आपको, क्या कहा कि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप? तो ये भी एक्चुअली रोटेशन पर ही बेस्ड है। रोटेशन पर बेस्ड क्या मतलब है? अगर आपने पहले इस तरह से इसको लिखा था P Q R S T U V एंड W, ये इस तरह से था। क्लियर? 8 पोजीशंस थी ना इनकी। अब इसको रोटेट करते हैं। रोटेट कैसे करना है? इसको घुमाना है क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज घुमा के क्या करना है? नॉर्थ पे लाना है। किसको? नॉर्थ पे लाना है हमें V को। तो हम क्या करेंगे? इनको नहीं घुमाएंगे, हम इसी को घुमाएंगे। अगर आप इसकी तरफ देखोगे, इसने कहा ये इसको घुमाते हैं। घुमाना कितना है? मैं कह रहा हूं भाई 90 डिग्री से घुमाओ। कितना घुमाओ? 90 डिग्री से, और एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैंने इसको 90 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, इसको रोटेट करवा दिया, तो हमें मिलेगा क्या? ये देखो नई डायरेक्शंस मिलेगी। नई डायरेक्शंस क्या मिलेगी? ये हमारा हुआ नॉर्थ, ये हमारा हुआ वेस्ट, ये हुआ साउथ और ये हुआ ईस्ट। क्लियर? 90 डिग्री से मैंने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। अब ये किसकी डायरेक्शन है? नॉर्थ। ये है V की डायरेक्शन, इसने की खुद ही कहा है। देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ S। अब S जो है उसकी पोजीशन क्या है? तो ये देखो आप, ये इस डायरेक्शन में S है कि नहीं? क्लियर? ये इस डायरेक्शन में है तो S की डायरेक्शन है। तो यहां पर इस डायरेक्शन में क्या है? साउथ वेस्ट। तो मीनस ये साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में होगा। क्लियर? आई होप आप लोगों ने ये गेटअप किया होगा। तो रोटेट करवाना पड़ेगा आपको। किसको? इसको। या अगर इसको रोटेट करोगे तो एक ही बात है, लेकिन इससे इजी होता है इसी को रोटेट करना, क्योंकि यहां पर आपको खाली 4 मिलेंगे और बाकी 4 तो कार्डिनल डायरेक्शंस आपको पता ही होते हैं। तो इसको घुमाने से क्या होगा कि आपको V को यहां पे ले जाना है, उसके बाद आपको कि भाई W और P को कहां ले जाएंगे? थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन दूर करने के लिए इसी को घुमाओ तो आपको डायरेक्शन सही मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 2? तो इसमें लिखा है 5 विलेजेस हैं हमारे पास, P Q R S एंड T। 5 विलेजेस हैं और ये क्लोज टू ईच अदर है, सिचुएटेड क्लोज टू ईच अदर। अब इसने क्या कहा है? P इज टू द वेस्ट ऑफ Q। अब यहां पर जब आप बनाओगे, ये इनको इनकी पोजीशंस इनको दोगे, तो पोजीशंस देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये चीज बनानी पड़ेगी। ये हुआ ईस्ट, ये हुआ वेस्ट, ये हुआ नॉर्थ और ये हुआ साउथ। क्लियर? अब देखो क्या कहा है इसने ये कहा है कि P जो है इज टू द वेस्ट ऑफ Q। P इज टू द वेस्ट ऑफ Q। ये आपका हुआ Q और इस डायरेक्शन में क्या है? P। इस डायरेक्शन में क्या है? P इज टू द वेस्ट ऑफ Q। P इज टू द वेस्ट ऑफ, R इज टू द साउथ ऑफ P। ये साउथ ऑफ P हुआ, तो इसकी डायरेक्शन में क्या है? R। देखो इसके रेस्पेक्ट में चल रहा हूं मैं। P इज टू द वेस्ट ऑफ Q, ये Q की पोजीशन, और इसके वेस्ट में क्या है? P। और P के साउथ में क्या है? R। अब इतना क्लियर? साउथ ऑफ P। T इज टू द नॉर्थ ऑफ Q। अब T जो है ये नॉर्थ ऑफ Q है, तो ये आपका हुआ T, नॉर्थ ऑफ Q, क्योंकि ये नॉर्थ डायरेक्शन है और ये T की डायरेक्शन है। क्लियर? देन R इज इन विच डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू S। R इज इन विच डायरेक्शन
विथ सॉरी इसमें मैंने भी थोड़ा सा नहीं कहा लाइन, अच्छा इन विच डायरेक्शन ऑफ T इज टू द नॉर्थ ऑफ Q, और कहा है S इज टू द ईस्ट ऑफ T। अब S जो है वो ईस्ट ऑफ T है, ये हुआ आपका S, क्लियर। देन R इज इन विच डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू S। अब S के रेस्पेक्ट में R की डायरेक्शन क्या है, देखो कैसे निकालोगे आप S की डायरेक्शन। ये क्वेश्चन आप लोगों ने किया, इसके बाद आपको हमें क्या निकाला है, R की डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू S। S के रेस्पेक्ट में R की डायरेक्शन, ये रही R की डायरेक्शन। अब ये जो लाइन है इसको यहां पे खींचते हैं, ये इस तरह की लाइन है, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये हुआ साउथ वेस्ट, तो ये साउथ वेस्ट की डायरेक्शन है, या इसी को उठा के यहाँ पे रखोगे तो आपको साउथ वेस्ट की डायरेक्शन मिलेगी, क्लियर। तो इस तरह से आप करोगे, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिर से यही डायग्राम बनानी पड़ेगी, क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो आपके लिए होमवर्क है कमेंट सेक्शन में, आप इसमें क्या करोगे, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में रखोगे, क्लियर। नेक्स्ट किस तरह के क्वेश्चन आते हैं किस पर, इस पर वो देखते हैं। जो क्वेश्चन यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, पहले आप इसका आंसर दोगे, उसको राइट डाउन करोगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो मैं थोड़ा सा वेट करूँगा आपको 2-3 सेकंड्स, जब तक आप इसको कॉपी करोगे। ओके, आप लोगों ने कॉपी किया होगा, आई होप कि अब आप नेक्स्ट पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि नेक्स्ट किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो ध्यान रहे, ये भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोशन पर ही, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज रोटेशन पर ही क्या है, इसी पर बेस्ड है, यानी कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोशन पर ही है ये क्वेश्चन, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसमें स्टार्ट करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, मैं आपको पढ़ के देता हूं। इफ साउथ ईस्ट इज कॉल्ड ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट is called west, south west is called south, इसको साउथ कहा जाए, and so on। अब क्या है, what will be north called, नॉर्थ को हम क्या नाम देंगे, फिर नॉर्थ की डायरेक्शन, यानी कि नॉर्थ किसको हम कहेंगे फिर। तो इसको करने के लिए आप क्या करोगे, फिर से मैं वही बता रहा हूं, इसमें आप क्या करोगे, पहले आप बनाओगे डायरेक्शन सेंस। तो डायरेक्शन सेंस में ये हुआ ईस्ट, ये हुआ आपका वेस्ट, ये हुआ नॉर्थ और ये हुआ आपका साउथ। अब इसने क्या कहा है कि साउथ ईस्ट इज ईस्ट, तो ये साउथ ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, ये क्या बन जाता है, ईस्ट। तो आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज में रोटेशन ली है, इस क्वेश्चनियर ने एंटी क्लॉकवाइज में रोटेशन ली है, और एंटी क्लॉकवाइज में कितनी रोटेशन ली है, 45 डिग्री से। अगर किसी को ये चीज समझ नहीं आ रही तो इसको कंपल्सरीली जो फर्स्ट लेक्चर है इसका वो देखना पड़ेगा, तब जाके क्लियरली समझ आएगा। अब इसने क्या किया है, साउथ ईस्ट की डायरेक्शन ये है, अब वो साउथ ईस्ट को बता रहा है कि ये ईस्ट है, तो मीनस 45 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला है। जब ये इतना आपको आया, अब देखो आप नॉर्थ वेस्ट को क्या कहेगा, ये नॉर्थ वेस्ट तो ये है, तो इसको तो वेस्ट कहेगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में। अब आपको किसी चीज को नहीं देखना, नॉर्थ क्या बन जाएगा फिर, नॉर्थ जब 45 से घूमेगा तो नॉर्थ वेस्ट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, नॉर्थ वेस्ट, क्लियर। तो इसका ऑप्शन जो है दैट विल बी नॉर्थ वेस्ट, क्लियर। आई होप कि आप लोगों ने इसको गेटअप किया है। खाली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा है, और कितना घुमा है, 45 डिग्री से घुमा है, क्लियर। ये एक सिंपल क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, और उसका आंसर आप ही निकालोगे, बहुत ईजी है। तो क्वेश्चन मैं पढ़ के देता हूं। साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, देखो क्या लिखा है, साउथ ईस्ट कितना है, साउथ ईस्ट का नाम क्या है, साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, और ये क्या बन जाता है, वेस्ट, एंड सो ऑन, व्हाट विल बी द वेस्ट। और इसी तरह अब आपको बताना है वेस्ट। अब मुझे कोई बताएगा यहां से देख के, खाली इस ऑप्शन को देख के, खाली इस इंफॉर्मेशन को देख के बताएगा कि इसमें कितनी रोटेशन हुई है, ये हुआ आपका नॉर्थ, ये हुआ साउथ, ये हुआ, अब ये साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट का मीन्स साउथ ईस्ट ये है, और ये साउथ ईस्ट क्या बना, नॉर्थ। तो कितने एंगल से ये रोटेट हुआ, याद रखोगे अब, ये होता है 90 और ये होता है 45, 90 प्लस 45 135, और 135 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमा है। आई होप कि आप लोगों को इसका गेस मिला होगा, और आंसर भी मिलेगा ही मिलेगा। वेस्ट क्या मिलेगा तो आपको वो पता चल गया होगा, क्लियर। तो कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर लिखोगे। अब क्लॉक्स पर 1-2 क्वेश्चन आते हैं। क्लॉक्स में टाइम दिया होता है, और उसमें टाइम में आपको मिनट एंड और आवर एंड की डायरेक्शन दी होती है, तो दूसरे की फाइंड आउट करनी पड़ती है। तो उस पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
तो ये क्वेश्चन जो है क्लॉक पर जो आते हैं, ये भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन पर ही डिपेंड करते हैं। किस पर डिपेंड करते हैं? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशंस पर। ईस्ट ये हुआ आपका वेस्ट, ये हुआ नॉर्थ और ये हुआ आपका साउथ। तो ये मैं बना के रखता हूं यहां पे। अब देखो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अब इसने क्या लिखा है कि एक वॉच है जिसमें टाइम जो है, टाइम आ चुका है 4:30। क्या टाइम आ चुका है? 4:30। अब इसने क्या कहा, जो मिनट हैंड है और मिनट हैंड की इस डायरेक्शन में पॉइंट है वो है ईस्ट की डायरेक्शन में। तो आपको क्या बताना है, जो आवर एंड है उसकी डायरेक्शन वो किस डायरेक्शन में होगा। क्लियर? अब इसको क्वेश्चन को आप क्या करोगे, पहले आप देखोगे कि 4:30 पर जो क्या होते हैं मिनट हैंड और आवर हैंड किस डायरेक्शंस में होते हैं। बनाओगे आप विथ रेस्पेक्ट टू दिस, आप विथ रेस्पेक्ट टू दिस नहीं बनाओगे बल्कि विथ रेस्पेक्ट टू दिस। तो 4:30 पर क्या होता है, अगर आप लोगों ने क्लॉक देखी होगी, ये होगा 12, इसके अपोजिट में 6 होता है और इस डायरेक्शन में 3 होता है और इसके अपोजिट में 9 होता है। क्लियर? अब ये जो 12 है ये आपका बन जाएगा नॉर्थ, ये जो 6 है ये आपका बन जाएगा साउथ, ये बन जाएगा आपका ईस्ट और ये बन जाएगा आपका वेस्ट। क्लियर? अब ये तो इसके रेस्पेक्ट में बना, अभी मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है। क्लियर? अब क्वेश्चन पर आते हैं। टाइम क्या है? 4:30। तो मिनट हैंड कहां पे है? 30 मींस 6 पर। कहां पे? मिनट हैंड है 6 पर। ये हुआ मिनट हैंड। क्लियर? ये हुआ मिनट हैंड। अब इसने क्या कहा कि टाइम हुआ है 4:30, तो मिनट हैंड कहां पे है? 6 पर। और अब यहां पर होता है 4, यहां पर होता है 5। क्लियर? और जब 4:30 बज चुके होंगे तो उस वक्त जो आवर एंड है वो 4 और 5 के बीच में होगा। कहां पे होगा? 4 और 5 के बीच में। 4 पर नहीं होगा, 5 पर नहीं होगा, बल्कि इनके सेंटर पर लोकेट होगा। अब इसको क्या करना है, ये आपकी ओरिजिनल डायरेक्शन होती है। टाइम कितना होता है? 4:30। अब इसमें हमने क्या कहा, देखो मिनट एंड जो है वो एक्चुअल में साउथ की डायरेक्शन में और आपका जो आवर एंड है वो है साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में। अब इसने कहा है कि मिनट एंड किस डायरेक्शन में? ईस्ट की डायरेक्शन में। तो मिनट हैंड को इसने कितने एंगल से घुमाया है? 90 डिग्री से घुमाया है। कितने एंगल से? 90 से घुमाया। और किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर ये 90 से घूमेगा तो ये भी 90 से घूमेगा। क्लियर? तो पहले साउथ ईस्ट थी, अब एंटी क्लॉकवाइज में जाओगे और ये आपका साउथ ईस्ट। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज में जाओगे 90 डिग्री एंगल से तो आपको नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन मिलेगी। क्या मिलेगी? नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन। क्लियर? तो याद रखोगे आप, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ ईस्ट होगी। आई होप आप लोगों ने ये इसको अंडरस्टैंड किया होगा। दूसरा क्वेश्चन भी यहां पर हम करेंगे, वो भी इसी बेस्ड करेंगे और सेम प्रोसेस से करेंगे। क्लियर? अगर किसी को अंडरस्टैंड नहीं हुआ तो याद रखो कि लेक्चर नंबर 1 तब जाके ये समझ आएगा। दूसरा क्वेश्चन भी इसी पर करते हैं, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा हिंट मिलेगा किस तरह से। अगर किसी को समझ नहीं आएगा तो वो इसको अंडरस्टैंड कर जाए। तो मैंने क्या कहा, आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये डायरेक्शन आपको बनानी पड़ेगी। हो गई डायरेक्शन। अब इसी के रेस्पेक्ट में आप क्लॉक भी बनाओ। तो ये क्लॉक का 12 हुआ, ये क्लॉक का 3 हुआ, ये क्लॉक का 6 हुआ और ये क्लॉक का 9 हुआ। क्लियर? आपको यहां पर आपको 4, 5, 6 वो नहीं बनाने पड़ेंगे, वो तो पता ही होते हैं। मेन डायरेक्शंस बनाओ, बाकी सब आपको आएंगे। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन क्या है, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है। इफ ए क्लॉक इट इज 3 o'clock, 3 बज चुके हैं। टाइम कितना हुआ है? 3, चलो AM या PM इसने नहीं कहा है, 3 o'clock, एक ही बात है, 3 o'clock। इफ द मिनट हैंड पॉइंट इज टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, याद रखोगे आप, जब 3 बज चुके होंगे, 3 बजे आपका जो आवर एंड होगा, आवर एंड वो होगा 3 की डायरेक्शन में। क्लियर? और आपका जो मिनट हैंड होगा, क्या चीज? मिनट हैंड, वो किस डायरेक्शन में होगा? वो होगा 12 की डायरेक्शन में। ये हुआ मिनट हैंड। अब आप देख रहे हो क्या ये शो कर रही है ये घड़ी यहां पर 3 बजे? हाँ कर रही है। अब इसने क्या कहा, देखो अब इसने क्या कहा, क्वेश्चन में क्या कहा इसने, मिनट हैंड जो है, मिनट हैंड वो किस डायरेक्शन में है? मिनट हैंड है नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में। कौन नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में? मिनट हैंड। ध्यान रखोगे आप, मिनट हैंड का मतलब है ये, और इसकी डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ ईस्ट। मींस ये डायरेक्शन हुई ना नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन। यहां पे देखो आप, ये नॉर्थ ईस्ट, तो ये नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन हुई। तो इसने क्या कहा है, मिनट हैंड है नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में। तो अब आप आवर हैंड बताओ किस डायरेक्शन में होगा। तो कितने एंगल से घुमाया है इसने क्लॉक को? भाई 45 डिग्री से घुमाया है। इसको 45 डिग्री से घुमाया तो ये भी 45 डिग्री से घूमेगा। 45 डिग्री से घूमेगा तो 3 पर नहीं बल्कि 4 और 5 के बीच में आएगा भाई। तो ये कौन सी डायरेक्शन हुई इसके रेस्पेक्ट में? साउथ ईस्ट की डायरेक्शन। तो यहां पर आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा साउथ
ईस्ट की डायरेक्शन में, तो यहां पर भी मैंने रोटेशन ली, ध्यान रहे यहां पर भी मैंने रोटेशन ही ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, आप खुद करोगे और इसका रिजल्ट आप मुझे बताओगे। क्लियर। एक और तरह का क्वेश्चन इस पर आता है, वो भी देखते हैं, क्लॉक ही बेस्ड है। तो पहले आप ये क्वेश्चन जो अभी मैंने आपकी स्क्रीन, आपकी क्वेश्चन पे जो नेक्स्ट, आपकी स्क्रीन पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको ये रहा। ए क्लॉक इज सो प्लेस्ड दैट एट 12 नून, 12 बजे, 12 नून इट इज मिनट एंड, जो मिनट एंड है 12 बजे, तो मिनट एंड और आवर एंड दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं, ये आप याद रखोगे। इट इज मिनट एंड पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, इसका जो मिनट एंड है वो पॉइंट कर रहा है नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में? नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन। इन विच डायरेक्शन डज इट इज आवर एंड पॉइंट इज एट 1:30 PM। अब इसने कहा 1:30 PM पर, अब इसने क्या कहा 1:30 PM पर, इसने 12 पर नहीं कहा, 1:30 PM पर। और कौन सा? आवर एंड, आवर एंड, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? फिर से यही चीज़ है, ये आपको बनानी पड़ेगी। ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये है आपका साउथ। अब देखो फिर से वही बनाना, वही चीज़ बनानी पड़ेगी आपको। क्या चीज़? दैट इज, ये हुआ आपका 12, ये हुआ आपका 12, ये हुआ आपका 3, ये हुआ 6 और ये हुआ 9। अब इसने क्या कहा कि 12 बजे 12 नून पे मिनट हैंड की डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ ईस्ट। तो 12 बजे, फिर से मैं कह रहा हूँ 12 नून पे, ये तो 12 हुआ और इस वक्त मिनट हैंड और सेकंड हैंड दोनों इसी पर है। अब इसने कहा जब 12 बज गए तो मिनट हैंड नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में, तो इनिशियल स्टेटमेंट में क्या कहा इसने कि ये है नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन। तो अब ये हुआ इसकी इनिशियल कंडीशन। अब जब 1:30 बजे, जब 1:30 PM होगा तो हाउ आवर एंड की इस डायरेक्शन में होगा। इतना क्लियर हुआ? अब देखते हैं, अब क्या हम टाइम लेते हैं? अब हम टाइम लेते हैं 1:30। क्या लेते हैं? 1:30। ये हुआ 12, ये हुआ 3, ये हुआ 6 और ये, यहाँ पर इसने 45 डिग्री से रोटेशन ली है और वो भी किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लियर। अब जब हम 1:30 पर पहुंच जाएंगे तो 1:30 पर जो 1 की यानी कि आवर एंड की डायरेक्शन होती हैं वो होती हैं ये नॉर्थ ईस्ट। क्लियर। और जो आवर मिनट एंड की डायरेक्शन होती हैं वो होती हैं 6, यानी कि टुवर्ड्स 6, मीन्स ये होती हैं साउथ की डायरेक्शन। क्या होती हैं? साउथ की। तो यही तो टाइम होता है ना 1। अगर मैं आपको कहूँ कि ये कौन सा टाइम हुआ, ये कौन सा टाइम हुआ, ये आवर एंड है, ये मिनट एंड है, तो आप कहोगे भाई ये तो 1:30 PM है। क्लियर। 1:30 में क्या होता है कि ये 1, ये 2, तो ये इनके बीच में होता है। 1:30 पे इनके बीच में होगा, 1 और 2 के बीच में। क्लियर हुआ? अब पहली कंडीशन पर वापस आते हैं। 12 बजे पर जो मिनट एंड था वो 45 डिग्री से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अब वो ऑलरेडी 45 आगे चल रहा है, 45 डिग्री से आगे चल रहा है। अब अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये जो है इस टाइम में 45 डिग्री से इसको रोटेट करवा लूँ, अब जब इसको रोटेट करवाएंगे 45 से तो ये नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में, तो ये ईस्ट की डायरेक्शन में चला जाएगा। कौन? आवर एंड। और जो आपका मिनट एंड होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये उसकी डायरेक्शन होगी। तो ये किसकी डायरेक्शन है? साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में। अब इसने क्या पूछा था? इसने ये पूछा था कि इन विच डायरेक्शन डज इट इज आवर एंड पॉइंट्स एट 1:30। 1:30 पे कौन सी डायरेक्शन होगी? आवर एंड की। 1:30 पे वो ईस्ट की डायरेक्शन होगी। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसी क्वेश्चन पर बेस्ड है और उसको आप खुद करोगे। क्लियर। तो वो भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पर है, लेकिन थोड़ा सा उसमें एंगल गिवन है। क्लियर। एंगल गिवन है और उसके बाद आपको ये बताना पड़ेगा आपको कि आवर एंड या मिनट एंड जो भी होगा वो किस डायरेक्शन में होगा। क्लियर। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। अगर अभी भी डायरेक्शन में आपको किसी भी क्वेश्चन पर प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको क्वेश्चन को उस टाइप के क्वेश्चन हम दिखाएंगे। अगर आपको नहीं आता है तो उस क्वेश्चन को आप लिखोगे वहाँ पर, हम उसको देखेंगे, उसके टाइप्स के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।